Bismillahirrahmanirrahim. My name is Irsad sir. I am back with your lecture number 8 for the week number 4. आपको पता है क्लास आप एक मंथ तो कंप्लीट हो गया आप लोगों के लेक्चर को आप लोगों का आज का जो टॉपिक है इट इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक but it is the last topic for the regression analysis. Hope you are all doing good. आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे और रमज़ान की ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर रहे होंगे थ्रू इबादत। ज़्यादा इबादत करें और अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें। इसी में इंसान की बेहतरी है और फलाह है। चलें अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का आपका जो टॉपिक है क्लास उसको मैं पहले स्लाइड से एक्सप्लेन कर दूँ। आपका आज का टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आप लोग ये रिग्रेशन एनालिसिस का हिस्सा है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है? तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द पोर्शन ऑफ द टोटल वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिग्रेशन एनालिसिस में हम काम क्या करते हैं? बेसिकली हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टिमेट करते हैं थ्रू यूजिंग द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी अगर y हमारे पास डिपेंड वेरिएबल होता है तो हम x की वैल्यूज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को यूज करते हुए y के लिए रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट करते हैं। तो ये हमारा काम होता है कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टिमेट करें, डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए वैल्यूज निकालें, रिग्रेशन लाइन निकालें और जो रिलेशन है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में उसको एनालाइज करें। सो आप लोगों की जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है वो बेसिकली क्या बताता है? हमें बताता है कि ये हमें वो पोर्शन बताता है टोटल वेरिएशन का इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल में टोटल वेरिएशन होती है। आपको पता है वेरिएशन क्या होती है? यानी कि किसी भी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का उसके मीन से डिस्टेंस जो होता है उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं वेरिएशन। यानी आपके डाटा कितने स्प्रेड पर है, मीन के कितने डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर भी हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल का उसके मीन लाइन से डिस्टेंस चेक करेंगे कि वो कितना है और कितना स्प्रेड ये वेरिएशन आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में है। और वो ही स्प्रेड और वो वेरिएशन जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सारा पोर्शन क्या होता है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहलाता है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज आल्सो कॉल्ड आर स्क्वायर्ड एंड इज डिनोटेड बाय आर स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो होता है वो कैपिटल आर स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। पॉपुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और जो सैंपल कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है वो स्मॉल आर स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में आए हम इसको पढ़ लेते हैं कि किस तरह के टाइप्स होते हैं रिलेशनशिप में। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो आपकी एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन के इर्द गिर्द जो ऑब्जर्व वैल्यूज हैं ये आपके पास वीक लीनियर रिलेशन को शो कर रही हैं। इसमें आपके पास जो आर स्क्वायर की वैल्यू है 0 से लेकर 1 के दरमियान में लाई कर सकती है। सम बट नॉट ऑल ऑफ द वेरिएशन इन y इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन x। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको वीक रिलेशन नजर आ रहा है तो आपको तमाम वेरिएशन जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक्सप्लेन नहीं की गई है। सो देन आप लोग देख रहे हो ये सेकंड ग्राफ भी आपके पास है। ये आपका स्ट्रॉन्ग वीक रिलेशनशिप है लेकिन पॉजिटिव है एक्स और वाई के दरमियान में। इसमें भी आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में लाई कर सकती है। जब आर स्क्वायर 0 होता है इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट में पढ़ा कि आर जब 0 होता है इसका मतलब है नो लीनियर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर भी जब आर स्क्वायर 0 होगा तो आपकी स्ट्रेट लाइन होगी और इसमें भी आपके पास एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं होगा। यदि कोई भी वेरिएशन y की x से डिफाइन नहीं की जा रही है तो वो आपके पास क्या हो गया? आपका हम लोग इसे कहेंगे कि आर स्क्वायर यहाँ पर 0 है। तो अब आते हैं आपके मेन टॉपिक की तरफ और बताते हैं कि वेरिएशन क्या होती है बेसिकली और वेरिएशन को कैसे डिफाइन किया जाता है। इसको भी मैं ज़रा कम्प्लीटली आपकी बुक से एक्सप्लेन करूँगी कि वेरिएशन क्या होती है। तो कोरिलेशन क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि आप लोग एक्स और वाई के दरमियान में जो आपकी वैल्यूज होती हैं और एक्स और वाई के दरमियान में जो रिलेशन होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने परसेंट स्ट्रॉन्ग है, वो लीनियर रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ जो है वो कोरिलेशन क्वेश्चन से बताई जाती है। तो क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेशन हमें क्या बता रहा है? One way to evaluate the strength of the regression equation is to compare the scatter points about the regression line with the scatter about y bar.
यानी एक तरीका क्या होता है आपके रिग्रेशन इक्वेशन की स्ट्रेंथ बताने के लिए, वो क्या होता है कि आप लोग स्कैटरनेस चेक करें कि आपकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का उसके मीन पॉइंट से कितना स्कैटर है, ये कितनी वेरिएशन है। अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगी, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगा, तो इसका मतलब वीक रिलेशन होगा। अगर स्प्रेड बहुत ही कम होगा तो इसका मतलब जो है वो उसको कहा जाता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा। सो ये आप लोगों का क्या होता है कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन में एक ये तरीका होता है जो कि आपके वीक और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकता है बाय एक्सप्लेनिंग द वेरिएशन इन द डाटा, बाय एक्सप्लेनिंग द स्प्रेड इन द डाटा. So the mean of the sample values of y, if we take the scatter diagram and draw through the points a line that intersects the y-axis at y bar and is parallel to x-axis, we may obtain a visual impression of the relative magnitude of the scatter of the points about this line and the regression line. Okay, ये आपको क्या बता रहा है, मैं इसको जरा नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करूं. ओके, आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पर जो है आपको ये स्केटर डायग्राम आपको एक नजर आ रही है. लेट मी फोकस. ये स्कैटर डायग्राम आपको जो नजर आ रही है फिगर 9.4.3 में, इसमें आप लोगों के पास एक वाई बार निकाला गया है, यानी मीन निकाला गया है वाई ऑब्जर्व वैल्यूज का, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का. फिर उसके बाद स्कैटर डायग्राम से प्लॉट किया गया एक्स और वाई की ऑब्जर्व वैल्यूज को. देन वाई हैट निकाला गया. वाई हैट हमारे पास क्या है, एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन. तो एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन और ये ऑब्जर्व पॉइंट्स और ये मीन लाइन, ये तीन चीजें यहाँ पर ड्रॉ की गई हैं. अब हम लोगों ने चेक करना है, इसी तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है. और नीचे बताया गया है स्कैटर डायग्राम, सैंपल रिग्रेशन लाइन एंड वाई बार लाइन फॉर प्रीवियस एग्जांपल. तो आप लोगों ने ये तीन चीजें जो है वो ड्रॉ कर ली. अब आपको मैं बताती हूँ कि टोटल डेविएशन क्या होगी यहाँ पर और टोटल स्प्रेड क्या होगा, जिसको बेसिकली टोटल स्प्रेड कहा जाता है. फिर उसके बाद एक्सप्लेन स्प्रेड क्या होगा, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन से एक्सप्लेन किया जाएगा. और अनएक्सप्लेन स्प्रेड क्या होगा आपकी डाटा का, उसको भी पढ़ लेते हैं. ओके, सो आप लोगों की तीन तरह की डेविएशन होती हैं आपके डाटा में. आप लोग देख सकते हो तीन तरह की आपके डाटा में डेविएशन होती हैं. आपकी बुक में भी यहाँ पे शो किया गया है. एक होती है टोटल डेविएशन, एक होती है एक्सप्लेन डेविएशन, एक होती है अनएक्सप्लेन डेविएशन. टोटल डेविएशन आपके पास क्या होती है, बिफोर डिफाइनिंग द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन लेट अस जस्टिफाई इट्स यूज बाय एग्जामिनिंग द लॉजिक बिहाइंड इट्स कंप्यूटेशन. यानी कि हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को कंप्यूट क्यों करते हैं, इसके लॉजिक के बारे में पहले पढ़ लेते हैं. वी बिगिन बाय कंसीडरिंग द पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू yi एंड मेजरिंग इट्स वर्टिकल डिस्टेंस by the y bar line. We call this the total deviation or designate it yi minus y bar. आपको पता है डेविएशन क्या होती है, या जब हम लोगों ने वेरिएशन या स्प्रेड निकालनी होती है, आपको पता है कैसे निकाली जाती है. आप लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स ऑफ स्प्रेड के चैप्टर में ये पढ़ा था कि जब आप लोग हर वैल्यू का, इंडिविजुअल वैल्यू का उसके मीन से डिस्टेंस निकालते हैं, वो आपके पास स्क्वायर्ड डेविएशन जो होती हैं बेसिकली वो वेरिएंस को शो करती हैं या वेरिएशन शो करती हैं आपके डाटा में. यहाँ पर भी यही हम लोगों ने काम करना है. क्योंकि हम लोग वाई आई यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को चेक कर रहे हैं, तो वाई आई डिपेंडेंट वेरिएबल का उसके मीन पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, टोटल स्प्रेड या टोटल डेविएशन उसको कहा जाएगा. देन यहाँ पर तीन किस्म की डेविएशन होती है आपकी रिग्रेशन एस्टिमेटेड लाइन में या रिग्रेशन एनालिसिस में. वो कौन कौन सी होती है ये भी देख लें. टोटल डेविएशन होगी. सेकंड वन होती है एक्सप्लेन्ड डेविएशन. एक्सप्लेन्ड डेविएशन क्या होती है, इफ वी मेजर द वर्टिकल डिस्टेंस from the regression line to the y bar line we obtain yi hat minus y bar. यानी हम लोग अगर yi यानी एस्टिमेटेड रिग्रेशन पॉइंट्स जो हैं उसको अगर हम उसके मीन पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास एक्सप्लेन्ड डेविएशन आ जाती है. ओके, देन आए थर्ड टाइप ऑफ डेविएशन पे. और थर्ड टाइप ऑफ डेविएशन आपके पास होती है अनएक्सप्लेन्ड डेविएशन. और अनएक्सप्लेन्ड डेविएशन आपके पास क्या होती है, finally we measure the vertical distance of the observed points from the regression line to obtain yi minus yi hat, which is called, let me focus,
ओके यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि फाइनली जो थर्ड टाइप ऑफ आपकी वेरिएशन है उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, या डेविएशन जिसको कहा जा रहा है, कि हम लोग क्या करते हैं इसमें भी हम वर्टिकल डिस्टेंस से चेक करेंगे ऑब्जर्व पॉइंट का रिग्रेशन लाइन से। यानी यहाँ पर क्या होगा, वाई आई माइनस वाई आई हैट, ये तीसरी टाइप की डेविएशन है, इसको कहा जाता है अनएक्सप्लेन डेविएशन। तो यहाँ पर आपके रिग्रेशन एनालिसिस में तीन किस्म की वेरिएशन होगी, जिसको यहाँ पे शो भी किया गया है। ये देखिए, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ। ये देख सकते हो आप लोग 9.4.1 इक्वेशन है आपकी। ये तीन तरह की आपकी डेविएशन होती हैं आपके रिग्रेशन एनालिसिस में, या तीन किस्म की आपकी वेरिएशन होती हैं। एक टोटल डेविएशन की टोटल वेरिएशन इसको कहा जाता है, यानी वाई आई माइनस वाई बार, आपकी डिपेंड वेरिएबल वाई की उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का उसके मीन से डिस्टेंट टोटल आपके पास वेरिएशन होगी। इस टोटल वेरिएशन को दो पार्ट्स में सेपरेट किया गया है। एक पार्ट आपका क्या होता है एक्सप्लेन वेरिएशन, और एक पार्ट आपका होता है अनएक्सप्लेन वेरिएशन। एक्सप्लेन वेरिएशन क्या होती है कि जब हम एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन का उसके मीन लाइन से डिफरेंस निकाल लेते हैं तो वो एक्सप्लेन्ड डेविएशन बन जाती है, और जब हम ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का उसकी एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन से डिफरेंस निकालते हैं तो वो अनएक्सप्लेन डेविएशन बन जाती है। तो ये तीन किस्म की आपकी वेरिएशन होती हैं, टोटल, एक्सप्लेन्ड और अनएक्सप्लेन्ड। अब आपको बताती हूँ कि आपका जो ये ग्राफिकल है इसको भी शो करती हूँ, ग्राफ पे इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि आपकी बेसिकली डेविएशंस क्या होती हैं और कैसे ये डिटरमिन की जाती हैं। लुक एट दिस। ओके क्लास, अब आपको शो हो रहा है आपके स्क्रीन पर ये ग्राफ फिगर 9.4.4। इस फिगर में आप लोगों को शो हो रही है एक डायग्राम जिसमें x सेंटीमीटर जो है वेस्ट सर्कमफ्रेंस को शो किया गया है, और y जो है डीप एब्डोमिनल एट एरिया को शो किया गया है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, एक रिग्रेशन एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन शो की गई है इंक्रीजिंग ट्रेंड में, जिसको वाई आई हैट का नेम दिया गया, या वाई आई हैट कहा गया। देन एक मीन लाइन यानी वाई ऑब्जर्व वैल्यूज की का मीन पॉइंट निकाला गया, वो क्या था 101.89। अब इन दोनों मेन लाइन के दरमियान में जो ऑब्जर्व हमारी स्कैटर डायग्राम थी, यानी इनके ऑब्जर्व पॉइंट्स वो भी शो किए गए हैं डॉट्स के साथ, क्योंकि ये एक स्कैटर डायग्राम है। अब यहाँ पर बताती हूँ हमारे पास किस किस्म की वेरिएशन होती हैं। ओके, जब आपका इस एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन और इस मीन लाइन के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस और ये ऑब्जर्व पॉइंट्स जो इसमें कवर हो रहे हैं, उस डिस्टेंस को कहा जाता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। यानी इस वेरिएशन को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके एस्टिमेटेड पॉइंट और मीन पॉइंट के दरमियान में लाई करता है एरिया। तो ये एरिया आपका क्या होता है, एक्सप्लेन। ठीक है, हम इस एरिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन आता है आपके पास अनएक्सप्लेन। अनएक्सप्लेन क्या होता है, आपकी इस एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन और इन ऑब्जर्व पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस, यानी वाई आई माइनस वाई आई हैड, इस लाइन और इस ऑब्जर्व पॉइंट का जो डिफरेंस होगा उसको कहा जाएगा अनएक्सप्लेन डेविएशन। ये बेसिकली आपके एरर्स होते हैं, यानी आपकी वैल्यूज का, ऑब्जर्व वैल्यूज का जो डिस्टेंस है उसके एस्टिमेटेड वैल्यूज के साथ वो आपके पास क्या होता है, एरर। ये आप लोगों को मैंने एक लेक्चर में करवाया भी है, यानी एरर स्क्वायर्ड रेजिडुअल्स कैसे निकाले जाते हैं ये भी आपको सिखाया था मैंने। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे रेजिडुअल या एरर पॉइंट, ओके, रिग्रेशन एनालिसिस में। देन इन दोनों का जो सम है, अनएक्सप्लेन्ड और एक्सप्लेन्ड का जो सम है, वो आपके पास होते हैं टोटल वेरिएशन या टोटल डेविएशन, जिसको कहा जाता है वाई आई माइनस वाई बार, जो बेसिक हमारा डेविएशन या वेरिएशन का फॉर्मूला होता है, कि यानी हर ऑब्जर्व का उसके मीन पॉइंट से डिस्टेंस। तो इन दोनों का जो सम है वो आपके पास क्या है, टोटल डेविएशन। तो इस तरह से आपके पास तीन किस्म की वेरिएशन या डेविएशन आपके फॉर्मूले में होती हैं, आपके रिग्रेशन एनालिसिस में होती हैं। एक होती है एक्सप्लेन, एक होती है अनएक्सप्लेन, और एक होती है टोटल। अब अब आते हैं, जब इन तीनों आपने वेरिएशंस को पढ़ लिया, समझ लिया, अब आते हैं हमारे जो टॉपिक का है उसकी तरफ, कि उस टॉपिक का इसमें पर्पस क्या होता है, या इन वेरिएशन में हम लोग क्या करते हैं। आप लोगों ने चूंकि पीछे पढ़ा
डेफिनेशन में, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की डेफिनेशन में, कि बेसिकली जो मैंने आपको पीछे डेफिनेशन करवाई, लेट मी, यानी जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है वो क्या शो करता है? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बेसिकली आपकी जो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन होती है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल y की इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जरिए जो वेरिएशन एक्सप्लेन की जाएगी, वो आपके पास क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। वो हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताता है, जिसको आर स्क्वायर से शो किया जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर 3 किस्म की वेरिएशन बताई जो कि रिग्रेशन एनालिसिस में एग्जिस्ट करती थी: टोटल, अनएक्सप्लेन्ड और एक्सप्लेन्ड। हम लोगों ने जो है एक्सप्लेन्ड का पार्ट जो है, ये आप लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में निकालना होगा। ठीक है, तो अब कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के फॉर्मूले की तरफ आ जाते हैं कि किस तरह से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आपके पास कैलकुलेटिंग आर स्क्वायर है, और आर स्क्वायर का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, सैंपल कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. It is intuitively appealing to speculate that if a regression equation does a good job of describing the relationship between two variables, the explained of regression sum of squares should constitute a large proportion of the total sum of squares. यानी कि आपके टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स में से या टोटल वेरिएशन में से आपकी अगर वेरिएशन ज्यादा एक्सप्लेन की जाएगी बाय द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो इसका मतलब क्या है कि रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो बहुत ही गुड रिग्रेशन एनालिसिस है या गुड फिट है आपके पास। इसका मतलब क्या है कि आप लोग रिग्रेशन एनालिसिस में क्या चेक कर रहे होते हो? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में रिलेशन चेक कर रहे होते हो। अब वो अगर गुड फिट होगा, यानी अगर आपने जो रिग्रेशन लाइन फिट की है दोनों वेरिएबल्स के ऊपर, वो अगर अच्छी लाइन फिट की गई है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का रिलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर दोनों का रिलेशन बहुत ही क्लोज और स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, तो इसका मतलब इन दोनों के रिलेशन में जो वेरिएशन है वो बहुत ही एक्सप्लेन होगी बाय दी एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ द टोटल वेरिएशन, जैसे यानी एरर के चांसेस बहुत ही कम होंगे। सिंपल वर्ड में आपने ये याद रखना है कि एरर यानी रेजिडुअल जो है वो बहुत ही कम होंगे, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स बहुत ही कम होगा, और रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर्स बहुत ज्यादा वैल्यू एग्जिस्ट करता होगा, तभी हम उसको कहेंगे कि वो एक गुड रिलेशन है। तो अब आते हैं इसकी तरफ। अब आपको बताती हूँ कि इसका फॉर्मूला जो है उसको हम लोग कैसे ओके तो ये आप लोगों के पास फॉर्मूला है आर स्क्वायर यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालने का। इसको मैं हाईलाइट कर दूं, इसको नोट कर लें आप लोग। लुक एट दिस, आप लोगों की जो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन होती है न्यूमरेटर में, अगर हम उसको रखें और डिवाइड कर दें टोटल वेरिएशन के साथ, तो उसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ओके, फिर सुन लें, अगर आप लोगों के पास एक्सप्लेन्ड वेरिएशन को न्यूमरेटर में हम लोग रखें, और या एक्सप्लेन्ड डेविएशन को न्यूमरेटर में रखें, और जो आपकी टोटल डेविएशन स्क्वायर डेविएशन है उसको आप लोग डिनोमिनेटर में रखें, जिसको सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिग्रेशन कहा जाता है आपकी एक्सप्लेन्ड वेरिएशन को, और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टोटल कहा जाता है आपकी टोटल वेरिएशन को। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कंप्यूट हो जाता है। अब आते हैं आपके पास एग्जांपल जो गिवन है, इसमें आपके पास आर स्क्वायर उन्होंने कंप्यूट किया और उसकी वैल्यू आई 0.67। अब आपने इसको एक्सप्लेन करना है या इंटरप्रेट करना है अपने वर्ड्स में कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, सैंपल कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 0.67 आपको क्या मैसेज कन्वे कर रहा है आपके रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में, दैट इट इज अ गुड रिग्रेशन एनालिसिस और नॉट। तो आप लोग नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, द सैंपल कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मेजर्स द क्लोजनेस ऑफ फिट, यानी फिट ऑफ द सैंपल रिग्रेशन इक्वेशन टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ y। यानी कि ये क्या बताता है कि आपकी रिग्रेशन लाइन जो फिट की गई है x और y के दरमियान में वो बहुत ही अच्छी लाइन है।
क्लोज है या अच्छी लाइन है, ये क्लोज है क्योंकि 0.67 है, 50% से अबव है आपके पास। तो 50% से अबव वैल्यू जो होती है वो गुड फिट को शो करती है। When the quantities yi minus yi hat यानी residual quantities, the vertical distance of the observed values of y are small, यानी जितनी आपकी रेजिडुअल्स या एरर सम ऑफ स्क्वायर्स कम होगा, द अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर इज स्मॉल। जाहिर सी बात है अनएक्सप्लेन्ड डेविएशन कम होगी जितनी, दिस लीड्स टू अ लार्ज एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स दैट लीड्स इन टर्न टू अ लार्ज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जब आप लोगों के पास जो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू कम है तो इसका मतलब एक्सप्लेन्ड वेरिएशन ज़्यादा है। तो एक्सप्लेन वेरिएशन ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, आपके y और x के दरमियान में जो रिग्रेशन लाइन फिट की गई है वो बहुत ही बेस्ट फिट है। ओके, तो ये पर्पस है आप लोगों का आर स्क्वायर को कंप्यूट करने का, यानी सैंपल कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालने का, जिसके जरिए हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हमारी रिग्रेशन लाइन बेस्ट फिट है या बेस्ट फिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0.67 से कम आती है, यानी 0.4 आ जाती है, तो वो आप लोगों के पास रिग्रेशन लाइन बेस्ट फिट नहीं होगी, क्योंकि दोनों में जो आप लोगों की एक्सप्लेन की गई है वेरिएशन वो बहुत ही कम है। अगर वेरिएशन दोनों में एक्सप्लेन कम की गई है तो इसका मतलब क्या है कि वो बेस्ट फिट रिग्रेशन लाइन नहीं है। ओके, तो ये आप लोगों ने आज पढ़ा आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे आप लोग निकालते हो। कुछ सम पॉइंट्स हैं आप लोगों के कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन को समझने के लिए, वो जरा पढ़ ले। ओके ओके, द कंप्यूटेड आर स्क्वायर इंडिकेट्स, अगर आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू लार्ज होती है यानी 99%, 98%, तो आप कह सकते हो कि जो आपकी एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन है वो बेस्ट फिट है। और अगर आपकी आर स्क्वायर स्मॉल होती है, द कंप्यूटेड आर स्क्वायर फॉर द डाटा इज 0.403, अगर 40% है, दैट इज लेस देन 50%, 50% से कम है, देन हम कह सकते हैं तो टोटल वेरिएशन में से जो वाई आई यानी ऑब्जर्व आपकी वैल्यू से डिपेंड वेरिएबल की वेरिएशन है वो बहुत ही कम एक्सप्लेन की गई है। अगर आपकी आर स्क्वायर 1 के इक्वल आती है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बहुत ही जो रिग्रेशन लाइन है बेस्ट फिट है, और उसमें परफेक्ट रिलेशन पाया जाता है या परफेक्ट फिट उसे कहा जा सकता है। ये आप लोगों के पास है, अगर आर स्क्वायर 0 के इक्वल आ गई तो इसका मतलब क्या है, रिग्रेशन लाइन जो फिट है वो बिल्कुल भी आपस में इनका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इट इज अ लो फिट या इम्परफेक्ट रिलेशन। तो ये आप लोगों के आर स्क्वायर को एक्सप्लेन करने का तरीका है। ग्राफिकली भी आपको इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब आप लोगों का काम क्या होगा, आप लोगों ने क्या करना है, ओके आपकी एक्सरसाइज है 9.3.3 और 9.3.7। ये एक्सरसाइज के लिए आप लोगों ने जस्ट ए पार्ट सॉल्व करना है। दिस वन, इस पार्ट को आप लोगों ने क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को निकालना है और उसको इंटरप्रेट करना है कि किन वर्ड्स में आप लोग इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। ओके, अच्छा क्लास, अब मैं आपको बोर्ड पे बताती हूँ, आपके पास another method to compute the coefficient of determination। आपके पास दो तरह के मेथड होते हैं आपके कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को कंप्यूट करने के। फर्स्ट वन में आपको कहा गया कि एस एस आर डिवाइड बाई एस एस टी कर दिया जाए, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिग्रेशन को सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टोटल पे डिवाइड कर दिया जाए तो आपकी आर स्क्वायर यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड हो जाती है। ओके, हम
चाहे तो इसको परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई 100 कर दे तो ये परसेंटेज में शो हो जाएगी। देन आती है सेकंड काइंड ऑफ आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर आप लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। वो आपके पास क्या है, 1 माइनस कर दिया जाए एस एस ई डिवाइड बाई एस एस टी पर, यानी आपके पास क्या है कि आप अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को टोटल पे अगर डिवाइड करके 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी आर स्क्वायर कंप्यूट हो सकता है। अब आप लोगों को बता दूं कि एस एस ई कैसे निकाला जा सकता है। एस एस ई निकालने का आपके पास फॉर्मूला क्योंकि ये होता है सम समेशन, जिसको मैं सम लिख रही हूँ यहाँ पर, एक्स माइनस वाई माइनस वाई है का स्क्वायर। ये आप लोगों के पास होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर निकालने का। और इसका दूसरा अल्टरनेट फॉर्मूला होता है जो आपने यूज करना है अपनी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर को निकालने के लिए। वो क्या है, एन सम वाई स्क्वायर माइनस ए सम वाई माइनस बी सम एक्स। ओके, ये आप लोगों का सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर निकालने का फॉर्मूला है। आप ये अल्टरनेट फॉर्मूला यूज कर सकते हो जिसमें आपको क्या निकालना होगा, वाई स्क्वायर का सम निकालना होगा, वाई का सम निकालना होगा और एक्स वाई का सम निकालना होगा और ए और बी की वैल्यू कंप्यूट करनी होगी। फिर आप इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखोगे, आपके पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर आ जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर की जगह उसकी वैल्यूज रखो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टोटल की जगह पर उसकी वैल्यूज रखो और आंसर निकालो, आपके पास आर स्क्वायर कंप्यूट हो जाएगा। तो आप लोग पूछ भी सकते हो, मैं आप लोगों को इसकी भी भेज दूंगी जो आप लोगों ने निकालनी होगी। ये आप लोगों का अल्टरनेट मेथड हो गया जिसके जरिए आप लोगों ने आर स्क्वायर निकालना है। दो तरह के आपको मेथड बताए, एस एस आर ओवर एस एस टी और आर स्क्वायर 1 माइनस एस एस सी ओवर एस एस टी। ये दो तरह के आपके मेथड हैं। इसमें आप लोगों ने क्या करना होगा ये देख लें, क्योंकि आप लोगों के पास ये दो हैं तो आपने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टोटल पहले निकालना है, देन आप लोगों ने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर निकालना है। दोनों से आप लोग इजीली निकाल सकते हो, मैं आपको बता भी देती हूँ। फर्स्ट कॉलम में आपने लिखना होगा एक्स, देन सेकंड कॉलम में आपने लिखना होगा एज यूजुअल वाई। फिर दोनों के दरमियान में एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन निकाल ली तो आपने निकालना होगा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। फिर
देन आप लोगों ने एक और कॉलम बनाना होगा, यहाँ पर मैं उसको शो कर देती हूँ। आप लोगों ने एक और कॉलम बनाना होगा। जब आप लोग एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन निकाल लोगे तो आप लोगों ने कॉलम बनाना है, ये आप लोगों का बेसिकली y माइनस वाई बार, शो करती हूँ, ये y बार है आपके पास, दिस वन, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी, क्योंकि आपने निकाल लिया y माइनस वाई हैट। वाई हैट आपके पास क्या है, एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, और उसका स्क्वायर जब आपने निकालना है तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, आपके सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर का कॉलम, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास कॉलम हो गए। अगर आप ये दोनों कॉलम भी निकाल लेते हो, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, y माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर, तो ये दोनों कॉलम के सम लेकर तो आप लोग फर्स्ट टाइप ऑफ ये आर स्क्वायर कंप्यूट कर सकते हो, दिस वन, ओके। सेकेंड मेथड में आपके पास क्या करना होगा, सॉरी, सेकेंड टाइप ऑफ मेथड में कर सकते हो। y माइनस वाई हैट निकाला है तो आपने रेजिडुअल्स निकाला है, तो आप सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट मेथड में क्या होगा आपके पास, वो भी बता देती हूँ। एक और कॉलम यहाँ पर चाहिए होगा आपको, वो कौन सा कॉलम होगा, y y हैट, होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये y बार हो गई, ये भी आपको y बार हो गया। इसको हैट को मैं यहाँ से इसे ड्रॉ कर दूँ ताकि आपको भी समझना आसान हो जाए, इस तरह से, ठीक है। यानी y माइनस वाई हैट, एक ये कॉलम हो गया आपके पास, इसका होल स्क्वायर भी, क्योंकि आप स्क्वायर डेविएशन निकालो, दिस वन। फिर आप लोगों ने निकालना है y बार माइनस वाई हैट, जो आप लोगों के लिए निकालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। सो एक होता है आपके पास y माइनस, इन दोनों को भी पढ़ लेते हैं हम, किन किन मेथड से अल्टरनेट फॉर्मूला से इसको निकाल सकते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये आप लोगों को मैंने बेसिकली रेजिडुअल्स बता दी, आपके बोर्ड पे शो करने कि आपको कॉलम कैसे बनाना है और किस तरह से इसको ड्रॉ करना है। अब आपकी बुक की तरफ आते हैं। ओके, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं, आप वहाँ से भी डिटर्मिन कर सकते हो इन फॉर्मूलाज को। ओके, ये देखें, ये आपके पास फॉर्मूलाज हैं, ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज। यहाँ से भी आप लोग कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला जो है उसको निकाल सकते हो, दिस वन। एक ये हो गया आपके पास, ठीक है। ये आपके सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स हो गए, और आर स्क्वायर बता दिया कैसे निकालना है, किस तरह से कंप्यूट करना है। तो हर तरह से आपको फॉर्मूला समझा दिया गया है। आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई करना है, और अगर फिर भी समझ नहीं आएगी, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डिस्कस विद मी फ्रीली। आप लोगों की 2 असाइनमेंट हो चुकी हैं, तो
नेक्स्ट मीटिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर। आपको मजीद जो है ऑनलाइन क्वेश्चन भी इसका सॉल्व करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।